हाँ प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ वाला। हम लोग 2024 सीटेट के जो क्वेश्चन हैं उसको हल करने वाले हैं। उसकी तैयारी होगी इसमें इस चैनल पर। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम बता दें कि सीटेट में 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन, जिसमें से 30 नंबर पैडागोजी, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश, ऐसे आपको 30 नंबर का जो संस्कृत है, पर्यावरण है। तो इसमें से कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और उसमें आपको करना होता है। देखिए, इसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होता है। लैंग्वेज फर्स्ट तो लगभग सभी लोग हिंदी भरते हैं बच्चे लगभग, और लैंग्वेज सेकंड में या तो इंग्लिश या तो संस्कृत भरते हैं। तो जो आपका हो तो वो आप देख लेना। अब इसमें पैडागोजी 30 नंबर का होता है। 30 नंबर का हिंदी, पर्यावरण, इंग्लिश, संस्कृत। अब इसमें हर एक में देखो, सीटेट में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट में पैडागोजी आता है। 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर हर क्वेश्चन, ठीक ना, 10, 12, 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं आपको पैडागोजी के। जैसे हिंदी होगा तो हिंदी पैडागोजी रहेगा आपको, मैथ है तो मैथ पैडागोजी रहेगा उसमें। तो 12 से 15 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। और इसे आपको पैडागोजी हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, इंग्लिश पैडागोजी उसको बोलते हैं। इसके बाद पर्यावरण पैडागोजी, मैथ पैडागोजी, ये आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे लगाए तो तो लगभग आपको 60 नंबर तो वही हो जाता है पैडागोजी का। इसमें टोटल में पकड़े आपको 30 तो पैडागोजी रहता ही रहता है, और सब्जेक्ट में ही पैडागोजी रहते हैं। तो लगभग आपको 60 नंबर का पैडागोजी हो जाता है, यानी 60 क्वेश्चन पैडागोजी हो जाता है। और जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं तो वो सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ होगा तो मैथ का आएगा, जैसे परसेंटेज आता है, साधारण ब्याज आता है, तो वो आपका 15, जैसे मैथ पैडागोजी 15 नंबर का होगा तो 15 नंबर का आपका मैथ का रहेगा आपको। उसी तरह हिंदी में रहता है, उसी तरह संस्कृत वाले में संस्कृत में रहता है। तो हम लोग बेसिक से इसकी तैयारी करेंगे पूरा जीरो से, ठीक ना, जीरो से तैयारी करना है इसको। पहले हम लोग बेसिक तैयारी करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रीवियस पेपर करेंगे। प्रीवियस पेपर का मतलब जो 2024 से पहले जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि उससे आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको करना है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से आते हैं। मैथ में क्या क्या टॉपिक आता है, ठीक ना, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक को पहले करें। तो पहले प्रीवियस पेपर कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। प्रीवियस पेपर करने का मतलब यही है कि जो आता है उसी को पढ़ना है। प्रीवियस पेपर का मतलब क्या, कि हम केवल उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो टॉपिक आता है। ये नहीं कि सब टॉपिक पढ़ लिए और आना है नहीं, तो उससे फ़ायदा क्या है आपको। तो जो आएगा उसी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक ना। ये आपका इससे क्या होगा, समय बचेगा आपको। बहुत बच्चे होते हैं कि सब टॉपिक पढ़ते हैं, मैथ आएगा तो मैथ में सब टॉपिक पढ़ेंगे, क्या होगा कि जो पेपर में आएगा वो कर नहीं पाएंगे। और हम लोगों का क्या करना है, केवल उसी टॉपिक को पढ़ना है जो पेपर में आपको आएगा, फालतू टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसी तरह हिंदी में भी करना है, हिंदी में जो टॉपिक आएगा आपका उसी को पढ़ना है।
जो नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ना है। मैथ में, हिंदी में, इसके बाद रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन रहते हैं उसमें, और पेडागोजी हो गया आपका। तो हम लोग बेसिक से चलेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, उस टॉपिक से किस किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, फिर उसको करेंगे। फिर जो प्रीवियस पेपर है उसको हल करेंगे, प्रीवियस पेपर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। यानी पूरी एनालिसिस करेंगे हम लोग, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार मैथ में आपका परसेंटेज से आता है, तो परसेंटेज का पहले बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक नॉलेज हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन करने पर आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। फिर उस प्रकार के क्वेश्चन जितने बनेंगे फिर उसका हम लोग उस तरह के क्वेश्चन करेंगे, तो आपका पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के हम लोगों को चलना है। तो हमारे चैनल से आप बने रहिए जब तक कि पेपर नहीं हो जाता है। पेपर क्रैक कराने की मेरी गारंटी है। आपको 100 में 100 मैथ, तो पहले 100 में 100 मैथ, एक नंबर का नहीं छूटेगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसी तरह आपको पेडागोजी है, पेडागोजी लगभग 60 नंबर का आया, तो 60 नंबर के पेडागोजी में आपको 60 में 60 करना है, एक भी पेडागोजी नहीं छोड़ना है। हम बेसिक बताएंगे उसको, आइडिया बताएंगे आपको क्या करना है उसमें, कैसे आप कर सकते हैं इसमें। इसके बाद हिंदी हो गया, हिंदी में संधि आता है, ठीक ना, कौन सी संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजक संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि में कौन सी संधि है, ठीक ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद इसको क्वेश्चन करेंगे। तो हर टॉपिक का पहले बेसिक, इसके बाद प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन, इसके बाद उससे रिलेटिव क्वेश्चन जिस प्रकार के हम करेंगे जो पेपर में आने वाला है या आ सकता है उसको करेंगे। तो ऐसे हम लोग करते जाएंगे और पूरी ईमानदारी से तैयारी करनी है। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो समझ में आया हो उसको कमेंट